जमशेद साहब, आज हम बात करेंगे ज़िला मुजफ्फरगढ़ के हल्का 180, जहाँ पर हिना रब्बानी खर साबिक वज़ीर ख़ारजा, उनके दो भाई मैदान में आमने सामने हैं। ऐसी है, और इनके मद मुकाबल PTI के फ़याज़ छजड़ साहब भी हैं। इन हिना रब्बानी खर के जो भाई हैं, रज़ा रब्बानी खर वो पीपल्स पार्टी से हैं, और दूसरे अब्दुल खालिक खर साहब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से हैं, और फ़याज़ छजड़ा साहब PTI से हैं। तो क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन है कौन जीत रहा है, कौन आ गया है? ये दो तो घर के सीटें होंगी, जो भी जीतेगा घर में आएगी। तीसरे फ़याज़ छजड़ा साहब हैं। आप जो बात कह रहे हैं कि पहले से जो भी जीतेगा वो सीट घर में आएंगी, तो ऐसी बात नहीं है। अलग अलग दोनों के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं, और ये शदीद इख्तलाफ ही उन्हें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल लेकर आए हैं। ठीक है। और कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक खर जो हैं वो अग्रेसिव कैंपेन कर ही रहे हैं, लेकिन वो उनका जो इमेज है वो इमेज ये है कि वो एक पढ़े लिखे हैं, प्लस अभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा बिजनेस में अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। पहले वीक थे अब्दुल खालिक खर साहब, उन्होंने अपने आप को और फिर इस तरीके से वो अब रज़ा के मुकाबले में आके इलेक्शन लड़। ये दोनों सगे भाई हैं? नहीं, अच्छा। अब्दुल खालिक और हिना रब्बानी और रज़ा रब्बानी से सगे बहन भाई हैं। हाँ, लेकिन अब्दुल खालिक खर की वालदा और से हैं, तो इसलिए इनका मुकाबला है आमने सामने बिल्कुल। और तीसरे फ़याज़ छजड़ा साहब PTI के पैसे वाले आदमी हैं, आपको पता है, और PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। लेकिन इस वक्त हो ये रहा है कि उस हल्के में फ़याज़ छजड़ा साहब के पिछले दिनों में जो राब्ते मुस्लिम लीग नवाज़ से भी रहे, और इस दौरान उनकी जो तस्वीर वगैरह थी, चीज़ें थी, तो इन दिनों में उनकी वो चीज़ें जो PTI का वो फैक्टर है उसको काउंटर करने के लिए इनकी मुस्लिम नवाज़ से जो राब्ते चाहते हैं वो वायरल किए जा रहे हैं, और जो तस्वीर वायरल किए जा रहे हैं कि नहीं ये मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ राब्ते वाले शख्स हैं। ऐसे पार्टी से कर रहे हुए मतलब उनके मुखालिफ करते हैं ना जी। तो ये है, मतलब इनको भी मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा है। और तीसरे आपको पता है रज़ा रब्बानी खर, यहाँ से MNA थे, यंग हैं, पढ़े लिखे हैं और एक्टिव हैं। असल जो है जो असल रब्बानी खार साहब के जानशीन हैं, मतलब क्योंकि इस हल्के की ज़्यादातर सियासत तो रब्बानी खार साहब करते थे ना, तो वो अब रज़ा रब्बानी खार, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। पिछली बार इस बार उन्होंने किया ये है कि रज़ा रब्बानी खर साहब ने बड़े इस हल्के में जो सूबाई हल्का है उससे पाकिस्तान जो इससे कम है, पाकिस्तान पार्टी के नियाज़ कशकोरी साहब हैं जो मुस्लिम नवाज़ के भी उम्मीदवार हैं। ठीक है, सीट एडजस्टमेंट ज़िशान गुरमानी साहब हैं, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है। और तीसरी नादिया फ़रूक खर साहब हैं जो PTI के वोट बैंक से इलेक्शन में हिस्सा। ये PP हल्का कौन सा बंदा जी? ये है PP हल्का 277। ये मेन हल्का है जो इस हल्के में अन्य के साथ शामिल है। ठीक है। और कुछ हम कल भी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो हल्का जो कोटादू के साथ कुछ उधर से 278 है, वो इसका कुछ हिस्सा इस हल्के में है। ठीक है। लेकिन रज़ा रब्बानी खर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त गेम किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ से कोई सूबाई हल्के से उम्मीदवार नहीं लिया, कोई पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार नहीं। उन्होंने क्या किया, वो जो नियाज़ कशकोरी साहब के नाज धड़ा है वो, ज़िशान गुरमानी साहब का जो MNA का वोट उनके धड़े का जो पड़ सकता है वो, और इवन नादिया खर साहबा का जो PTI का भी है। PTI अच्छा, तो वो भी सही। नादिया खर का तो फिर वहाँ फ़याज़ छजड़ा साहब मौजूद है, MNA का है ना। लेकिन जो उन खर फैमिली में से आपको पता है खर का जो वोट बैंक अपना दड़ा, और ये जो खर घर भी, और ये तो ये का पूरा भी इस तरफ है, तो वहाँ से भी वो वोट। तो उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई कि भाई छोड़े MPA के उम्मीदवार को तीनों दरों से जो मुझे वो MNA के तौर पे आ रहे हैं। बड़ी स्मार्ट गेम खेली इन्होंने। ये एक बिल्कुल वो चीज़ें मुख्तलिफ है। तो ये एक, तो क्या आपको इन्फॉर्मेशन क्या है कि कौन इन तीनों उम्मीदवारों में से नंबर 1 पे कौन जा रहा है? रज़ा रब्बानी साहब हैं, अब्दुल खालिक साहब हैं, या फ़याज़ साहब है? देखिए, जो मीडिया कैंपेन देखते हैं तो वो तो रज़ा रब्बानी खर साहब और कैप्टन अब्दुल खालिक खर में मुकाबला है, लेकिन जब हम एक्टिव ग्राउंड पे उतरते हैं PTI का बड़ा, फिर वो ये कहते हैं कि PTI के वोट बैंक के फ़याज़ छजड़ा साहब मुकाबले में है। हमारे जो दोस्त हैं वो वहाँ बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि अभी भी रज़ा रब्बानी खर साहब को अपने वालिद, अपनी एक्टिविटी, अपना जो उनके सियासी पहले जोड़ तोड़ है उसकी वजह से फ़ायदा हुआ है, और वो अभी इस वक्त तक कैंपेन में आगे हैं। और हाँ, दूसरे नंबर पे अगर उनका मुकाबला है तो वो फ़याज़ छजड़ा साहब से हो रहा है। अब्दुल खालिक साहब तीसरे पे, वो ये मतलब जो दोस्त है वो ये कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम लीग अब्दुल खालिक खर साहब करीम और जो लोग हैं उनकी सपोर्ट करें, वो कहते हैं मुझे सरप्राइजिंग रिजल्ट है। एक बात तो बड़ी क्लियर है, PTI का जितना वोट है, मेरी जाती राय है, ये बहुत कम हल्कों में तीसरे नंबर पे होगी। PTI का जो भी उम्मीदवार है बहुत कम हल्कों में तीसरे नंबर पर हुए, कहीं सरप्राइज भी दे सकते हैं। बिल्कुल, अगर ये शिकस्त खाते हैं तो भी ये तीसरे पर नहीं होंगे, ज़हन में रखना।
नहीं मैं तो इसमें तो कह रहा हूँ कि तो क्योंकि यहाँ पर संजय पीटीआई का बंदा नहीं देखा जा रहा कौन कैंडिडेट है, पीटीआई का वोट इमरान खान को पड़ा, ठीक है, और लोग वहाँ उम्मीदवार तो देख ही नहीं देख कौन उम्मीदवार है कौन क्या है। हाँ अब एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है जिसका फायदा मुखालिफ उम्मीदवार उठा सकते हैं कि बल्ला नहीं है, लोग पूछते हैं कि हमारा उम्मीदवार कौन है। बहुत सारे भाई वो बहुत सारे हल्कों में 3-3, 4-4 उम्मीदवार क्लेम कर रहे हैं कि मैं भी पीटीआई का हूँ, मैं भी पीटीआई का हूँ, जो भी लोग थे, तो उससे कन्फ्यूजन है। उससे भी लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा जी पीटीआई के वेबसाइट के ऊपर कौन सा है, पीटीआई ने भाई अब वेबसाइट भी बन गई है। अच्छा हर किसी ने अपने ऐड कर लिया, जो लड़ रहे हैं उसने ऐड भी कर लिया। ये काफी कन्फ्यूजन चल रही है। बाकी यहाँ पे रज़ा रब्बानी खार साहब जो है मेरे ख्याल में ये काफी स्ट्रांग हैं, क्योंकि इनकी बहन हिना रब्बानी खार, इन्होंने काफ़ी अरसे से, क्योंकि रब्बानी खार साहब जिंदा थे तो दोनों ये एक्टिव थे उनके दौर में, तो इन्होंने ठीक मतलब है प्ले किया है। साहब का जो पीडीएम का दौर था उस वक्त भी हिना रब्बानी खार साहब जो है वजारत खारजा का अमली तौर पर जो कलम डाल था वो इनके पास ही दखल से। तो जाहिर बात है उस वक्त मेरी इतलात ये है कि ये जो है ना रज़ा रब्बानी खार साहब, इन्होंने अपने हल्के के बहुत सारे लोगों की नौकरियां लगवाई हैं, बहुत सारे लोगों के वहाँ पे सरकारी जॉब कराई हैं। जाहिर बात है उसका अब फ़ायदा इनको इस इलेक्शन में होगा।